एवरीवन, ये देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 5:3। ठीक है। सी नया पार्टनर आया है जिसका शेयर है 1/3 और वो कैपिटल लेके आया 25,000। गुडविल का भी हमें कुछ नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे कि वो कैश में नहीं लेके आए। फिर बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें ये सारी लाइबिलिटीज साइड दी हुई है, ये एसेट साइड दी है, नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले हमें बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने बताया था जो चीज़ अगर एसेट कम हो गए डेबिट साइड, अगर लाइबिलिटीज़ कम होगी क्रेडिट साइड। तो देखो ये गुडविल वाली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। पहले कितने की थी? 25,000 की। अब कितने की होगी? 35,000 की। तो हमें क्या हुआ? फ़ायदा हुआ ना, तो हम बाय वाली साइड लिखेंगे फ़ायदा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का हुआ? 10,000 का। ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था? 30,000। अब कितना हो गया? 25,000। मतलब हमें नुकसान हो गया, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। ठीक है, ये भी हो गया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सेस बाय 400। हमारे पास डेटर्स थे कि हमने डेटर्स से 20,000 लेना है, पर हमें शक था कि कितने पैसे डूब जाएंगे, 1,500। पर उन्होंने कहा है एक्सेस बाय, हमने ज़्यादा बनाई हुई है कि ज़्यादा पैसे हमने लगा रखे हैं कि डूब जाएंगे, पर सिर्फ अब वो कह रहा है कि 1,100 ही डूबेगा। तो अब हमें फ़ायदा हो गया ना इसका, तो क्या लिखेंगे? बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, दोबारा सुन लो। उन्होंने कहा हुआ है कि जो प्रोविज़न है वो ज़्यादा बना रखी है। प्रोविज़न हमारा नुकसान होता है, हमने हमारा नुकसान 400 से ज़्यादा डाल रखा है, पर अब वो 400 से कम हो जाएगा। तो हम कौन सी साइड डालेंगे? बाय वाली साइड। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ₹1000 क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू राइज। किसी को 1000 रुपीज़ देने थे, अब नहीं देने, तो वो भी हमारा क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। तो ये भी यहाँ पे आ गई। ये विड्रॉ वाली एंट्री है, ये यहाँ पे नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट वाली भी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा नहीं हुई, वैसे बता रखी है, ये निकलवाई है। ये हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। तो इसको ऐड करो, इसको लेस करो, फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड डेबिट से बड़ी है। तो वो किस किस को जाएगा? ए और बी को, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट सिर्फ पुराने पार्टनर्स को जाता है। तो जब हम ऐड लेस करेंगे 6400 आएगा, जो ए और बी को कौन सी रेशियो में बनेगा? 5:3। वो हमें दी हुई थी। तो ए को कितना आ गया? 4000। बी को कितना आ गया? 2400। यहाँ पे दोनों का हम ऐड लिख देंगे। ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके बाद आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तीनों का ही बनेगा बाय बैलेंस बी डी। पहले कैपिटल के बैलेंस दिए हुए थे, ए और बी का ही दिया हुआ था ना। ए का दिया हुआ था 50,000, बी का दिया होता 35,000। फिर मैंने बताया था कोई भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो डाल दो। ए को आ रहा था 4,000, इसको आ रहा था 2400। फिर सी कैपिटल लेके आया था, उसको लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। कितना कैपिटल लेके आया था? 25,000। ठीक है। अब देखना, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि सी कितनी गुडविल लेके आया है। वहाँ पे लिखा हुआ कि जब सी आया फॉर्म में, तो फॉर्म की गुडविल कितनी थी? 24,000। मतलब इसमें सी का भी हिस्सा है। तो सी का कितना हिस्सा हो गया? 24,000 इंटू 1/3, 8,000। वो कैश में नहीं लेके आया, तो हमने कहाँ से काटनी है? उसके करंट अकाउंट से काटनी है। ठीक है, कहाँ से काटनी है? तो एंट्री क्या थी उस दिन मैंने करवाई थी? सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आएगी? बाय सीज करंट अकाउंट। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटनी है हमेशा गुडविल। जब आप इसको बांटोगे, इसको 5,000 आएगा, इसको 3,000 आएगा। बाय सीज करंट अकाउंट मतलब सी पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है? 5,000 ए को, 3,000 बी को। अब इसकी एंट्री इधर भी आएगी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये दोनों पैसा ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? ये दोनों ले रहे हैं सी से। ए कितना ले रहा है? 5,000। और बी कितना ले रहा है? 3,000। सॉरी, इधर नहीं आएगी, बस यहीं पे डाल दो आप इसकी एंट्री। फिर और क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में? उन्होंने दिया होगा कि इन्वेस्टमेंट थी 12,000 की, वो ए और बी ने निकाल ली, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। कौन सी थी? 5:3। अब इन्वेस्टमेंट उन्होंने निकाल ली। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 7500 इसको मिलेगी, 4500 इसको मिलेगी। एक मैंने उस दिन आपको बताया था गुडविल अपीयर्स, ये वो वाली गुडविल है, ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है अपीयर्स। तो ये गुडविल पुराने पार्टनर्स की होती है, मैंने बताया था, ये भी पुरानी रेशियो में राइट ऑफ करनी है, ठीक है। फिर आ जाएगा टू कैश अकाउंट 3400। ये कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी ने विड्रॉ करवाए हैं 3400 इन कैश टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसकी एंट्री क्या आएगी, बी पैसा लेके जा रहा है, तो बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश फॉर्म से बाहर जा रहा है। तो ये एंट्री आ गई। अब इन सभी को इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, फिर इसमें से ये दोनों क्या करो, लेस करो। आपके पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। ऐसे बी क्या ऐड करो, फिर ये लेस करो, फिर आ जाएगा 34750। अब इधर तो अकेला 25,000 ही है, तो इसका कितना आ जाएगा, 25,000। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट भी कैसे बनती है इस क्वेश्चन की। ये चीज़ याद रखनी है, गुडविल दिया नहीं हुआ कितनी लेके आया, तो वहाँ पे ये चीज़ दी होगी, जब नहीं दिया होगा कि फर्म की गुडविल इतनी है, उसमें से सी का शेयर निकाल लिया। जब वो कैश में गुडविल नहीं लेके आया तो कहाँ से काटनी है, उसके करंट अकाउंट से, उसके करंट अकाउंट से निकाल के कहाँ पे डाल देनी है, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखनी है, बी इज़ करंट अकाउंट डेबिट 5000 उसको दे दिया, 3000 इसको। ये कौन सी रेशियो में बनता है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बनता है, मैंने आपको सिखाई थी, आप पिछली वीडियो में देख लेना, ठीक है। फिर इधर वाली बाय वाली साइड वो चीज़ें डालते हैं जो पार्टनर्स को देनी है, और टू वाली साइड वो चीज़ें डालते हैं जो उनसे लेनी है। अब बी और बी इन्वेस्टमेंट लेंगे, वापस भी तो करेंगे, ठीक है। ऐसी गुडविल तो राइट ऑफ ही करनी थी, वो तो ख़त्म ही कर दी। फिर बी पैसा ले गया तो वो वापस भी तो करेगा, इसलिए डेबिट साइड डाल दी। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगले केस में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। प्लस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते रहिए कि वीडियो समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कोई चेंजेस चाहिए तो बता देना। पर मेरी वीडियोस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं हो रही, तो मुझे भी आपसे इतनी सी हेल्प चाहिए। धीरे धीरे आपको ये वीडियोस बोर्ड पे मिलने लग जाएगी, मेरा सेटअप तैयार हो रहा है। थैंक यू।